हेलो बच्चों, एसटीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 12th की पाठ्यपुस्तक मकरंद की कविता यशोधरा की व्यथा को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। यह कविता कवि द्वारा रचित यशोधरा नामक महाकाव्य से ली गई है। राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा को सोता हुआ छोड़कर आधी रात को अपनी साधना संपन्न करने के लिए राजमहल छोड़कर चले गए थे। यशोधरा अपने पुत्र राहुल के साथ रह गई थी। वियोगिनी यशोधरा इस कविता में अपनी विरह वेदना को प्रकट कर रही है। यशोधरा अपनी सखी को संबोधित कर रही है। इसमें कवि ने प्राचीन षड ऋतु वर्णन परंपरा का निर्वाह किया है। एक के बाद एक ऋतुएं आती हैं और यशोधरा के विरह को बढ़ाती हैं। यशोधरा का विरह और सिद्धार्थ का तप ग्रीष्म की तपन है। वर्षा मानो करुणा की प्रतीक है। शरद ऋतु सिद्धार्थ की शांति और शोभा को प्रदर्शित करती हुई यशोधरा के विरह में वृद्धि करती हैं। शिशिर की ठंडी सांसें प्रिया का शीतल स्पर्श हैं। इसी प्रकार कवि ने हेमंत और बसंत ऋतु में भी यशोधरा के विरह भाव को स्पष्ट किया है। ऋतुएं ही यशोधरा के विरह को विचलित नहीं करती हैं, अपितु वे भी यशोधरा के विरह से पीड़ित होकर अपनी भाव दशा को बदल रही हैं। कविता में सभी ऋतुओं का मानवीकरण किया गया है। अब हम मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में सन 1886 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रारंभिक रचनाएं सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित हुईं। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन 1966 में हुआ और भारत भारती का प्रकाशन 1969 में हुआ। गुप्त जी ने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्यों को पूरा किया। इनकी प्रमुख रचना हैं साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, जयद्रथ वध आदि। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनका देहांत 12 दिसंबर सन 1964 में हुआ। अब हम कविता पढ़ेंगे। सखी बसंत से कहाँ गए वे, मैं ऊष्मासी यहाँ रही। मैंने ही क्या सहा सभी ने, मेरी बाधा व्यथा सही। तब मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया। हाय विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया। सूखा कंठ पसीना छूटा, मृग तृष्णा की माया। झुलसी दृष्टि अंधेरा दीखा, टूट गई वह छाया। मेरा ताप और तप उनका, जलती है ये जठर मही। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। सखी यानी सहेली, ऊष्मा यानी गर्मी, व्यथा यानी पीड़ा दुख, तप यानी तपस्या, मोहन श्री कृष्ण भगवान, उद्धव कृष्ण के मित्र, विभूति यानी राख या भस्म, योग यानी सुअवसर या सुयोग, कंठ यानी गला, मृग तृष्णा यानी छलावा या भ्रम, जठर यानी उदर, मही यानी पृथ्वी। अब हम कविता का अर्थ समझेंगे। सखी वसंत से कहाँ गए वे, मैं ऊष्मा सी यहाँ रही। मैंने ही क्या सहा सभी ने, मेरी बाधा व्यथा सही। इस काव्यांश में विरह से व्यथित यशोधरा अपनी सखी से पूछ रही है कि हे सखी, बसंत के समान सुंदर, लुभावने और सुख देने वाले मेरे प्रियतम राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ चले गए और मैं ग्रीष्म ऋतु सी यहाँ रह गई। अर्थात
सिद्धार्थ के मुझे छोड़कर चले जाने से मेरा जीवन उसी प्रकार नीरस और शुष्क हो गया है जिस प्रकार बसंत के चले जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु में चारों ओर शुष्कता और नीरसता छा जाती है। प्रियतम की अनुपस्थिति में मुझे जिस प्रकार की विरह व्यथा को सहन करना पड़ रहा है उसी प्रकार की पीड़ा सभी सह रहे हैं। आगे यशोधरा अपने को गोपी रूप में और सिद्धार्थ को कृष्ण रूप में स्वीकार करते हुए कहती हैं, तब मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया, हाय विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया। सूखा कंठ पसीना छूटा, मृग तृष्णा की माया, झुलसी दृष्टि अंधेरा दिखा, टूट गई ये छाया। मेरा ताप और तप उनका, जलती है ये जठर मही। यशोधरा कहती हैं, हे उद्धव, ये जो तुम देख रहे हो यह ग्रीष्म ऋतु में उठने वाली धूल के झोंके नहीं हैं। मेरे मोहन की तपस्या से तो सारा संसार जल उठा है और उसी जलन के परिणाम स्वरूप धूल सूख गई है तथा वह वायु में मिलकर यहीं आ रही है। यशोधरा अपनी हार्दिक वेदना को व्यक्त करती हुई कहती हैं, कहाँ तो एक ओर मेरे प्रियतम तपस्या कर रहे हैं और कहाँ दूसरी ओर मैं हूँ, जिसे तपस्या तो क्या शरीर पर भस्म लगाने का अवसर भी नहीं मिला है। कहने का मतलब यह है कि मेरे लिए यह भी संभव नहीं है कि मैं अपने प्रियतम की भांति अपने शरीर पर भस्म रमाकर योगिनी भी बन जाऊं, क्योंकि मुझे तो राहुल का पालन पोषण करना है। ग्रीष्म ऋतु में मेरा गला सूखा जा रहा है, शरीर से पसीना निरंतर बह रहा है और चारों ओर मृग मारीचिका दिखाई दे रही है। गर्मी की तीव्रता से दृष्टि झुलस सी गई है, जिसके कारण आँखों के सामने अंधेरा सा दिखाई देता है और आँखों के समक्ष अंधेरा छा जाने से प्रियतम की अथवा अपनी छाया भी नहीं दिखाई दे रही है। यशोधरा कहती हैं कि यह जो कठोर पृथ्वी निरंतर जल रही है, इसके जलन का कारण ग्रीष्म ऋतु नहीं है, अपितु मेरे विरह से उत्पन्न ताप और मेरे प्रियतम का तप है। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे बसंत से ऊष्मा सी में उपमा अलंकार है, मृग तृष्णा की माया में रूपक अलंकार है, मानवीकरण का सौंदर्य विद्यमान है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। जागी किसकी वाष्प राशि जो सोने में सोती थी, किसकी स्मृति के बीच उगे ये सृष्टि जिन्हें बोती थी। अरे वृष्टि ऐसी ही उनकी दया दृष्टि रोती थी, विश्व वेदना की ऐसी ही चमक उन्हें होती थी। किसके भरे हृदय की धारा सतधा होकर आज बही। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। वाष्प, वाष्प माने भाप, स्मृति यानी याद, सृष्टि यानी विश्व, वृष्टि यानी वर्षा, दया दृष्टि यानी दया करुणा रूपी दृष्टि, विश्व वेदना यानी संसार का दुख, शतधा यानी सैकड़ों। अब हम अर्थ समझेंगे। यहाँ यशोधरा अपनी विरह व्यथा को व्यक्त कर रही है। यशोधरा अपनी सखी को संबोधित करती हुई कहती हैं कि जागी किसकी वाष्प राशि जो सोने में सोती थी, किसकी स्मृति के बीच उगे ये सृष्टि जिन्हें बोती थी। यशोधरा कहती है अपनी सखी से कि अपने प्रियतम की अनुपस्थिति में मैं जिस तरह की पीड़ा को सहन कर रही हूँ, उसी प्रकार की पीड़ा सभी सहन कर रहे हैं। यशोधरा कहती हैं, अरि वृष्टि ऐसी ही उनकी दया दृष्टि रोती थी, विश्व वेदना की ऐसी ही चमक उन्हें होती थी। वे कहती हैं
कि जिसके नेत्रों में अश्रु वृष्टि जग उठी है, आंसू रूपी वर्षा जाग उठी है जो सोने में सो रही थी। उनके कहने का मतलब यह है कि मेरा जीवन प्रियतम से मिलने के साथ इतना सुखमय था कि मैंने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि कभी विरह के कारण मेरे नेत्रों में भी आंसू आ सकते हैं। किंतु यह विधि की विडंबना ही है कि आज मेरे नेत्रों में निरंतर अश्रु प्रवाह चलता रहता है, आंसू बहते ही रहते हैं। यशोधरा के मस्तिष्क में अपने मिलन की सुखद घड़ियों की स्मृति जगती है और वे कहती हैं कि वह कौन व्यक्ति है जिसकी स्मृति के वे बीज आज उग आए हैं, जिनका वपन सृष्टि लगातार कर रही है। उनके कथन का मतलब यह है कि आज मेरे मानस पटल पर प्रियतम से मिलन के सुखद चित्र अंकित हो रहे हैं। ये स्मृति चित्र बहुत पहले से ही बनते चले आ रहे हैं। यशोधरा के नेत्रों से अश्रुओं की जो वर्षा हो रही है उसे संबोधित करती हुई वह कहती हैं कि हे वृष्टि, जिस प्रकार तू निरंतर आँखों से झर रही है उसी प्रकार तो मेरे प्रियतम की दया दृष्टि हुआ करती थी। जिस प्रकार आज मेरे मन में विरह की टीस उठ रही है उसी प्रकार की टीस मेरे प्रियतम के मन में भी विश्व मंगल की भावना को लेकर हुआ करती थी। यह प्रश्न करती हैं कि वह कौन व्यक्ति है जिसके भरे पूरे हृदय की धारा सैकड़ों खंडों में विभक्त होकर बह रही है। यशोधरा का कहने का तात्पर्य यह है कि एक ओर तो प्रियतम के प्रेम से आप्लावित मेरा हृदय खंड खंड हो रहा है और दूसरी ओर मेरे प्रियतम का करुणापूर्ण हृदय विश्व कल्याण की भावना से द्रवित हो उठा है। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे दया दृष्टि में रूपक और अनुप्रास अलंकार है, विश्व वेदना में अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार का सौंदर्य विद्यमान है, भाषा तत्सम है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब हम तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। उनकी शांति कांति की ज्योत्सना जगती है पल पल में, शरदा तप उनके विकास का सूचक है थल थल में। नाच उठी आशा प्रतिदल पर किरणों की झलझल में, खुला सलिल का हृदय कमल खिल हंसों की कलकल में। पर मेरे मध्याह्न बता क्यों तेरी मूर्छा बनी रही। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। कांति यानी चमक, ज्योत्सना यानी चंद्रिका, शरदातप यानी शरदकालीन धूप, थल यानी स्थल, दल यानी पत्र या पत्ता, सलिल यानी पानी, हृदय कमल हृदय रूपी कमल, मध्याह्न दोपहर का समय, मूर्छा यानी बेहोशी। अब हम इस काव्यांश का अर्थ समझेंगे। उनकी शांति कांति की ज्योत्सना जगती है पल पल में, शरदातप उनके विकास का सूचक है थल थल में। यशोधरा शरद ऋतु के द्वारा अपनी विरह व्यथा को व्यक्त कर रही हैं। शरद ऋतु सिद्धार्थ की शांति और शोभा को प्रदर्शित करते हुए यशोधरा की पीड़ा को बढ़ा रही हैं। पृथ्वी पर शरद की जो शुभ्र चंद्रिका छाई हुई है उसे देखकर यशोधरा कहती हैं कि वस्तुतः यह चंद्र की ज्योत्सना नहीं है, अपितु मेरे प्रियतम की शांति एवं आभा का ही प्रकाश है जो विश्व में चारों ओर विकीर्ण हो रहा है। पृथ्वी तल पर शरद की जो धूप छाई हुई है उसे यशोधरा अपने प्रियतम के विकास की सूचक मानती है। प्रातःकाल में पत्तों के ऊपर पड़ी हुई ओस पर किरणों की झिलमिलाहट को देखकर यशोधरा कहती हैं
नाच उठी आशा प्रतिदल पर किरणों की झलझल में, खुला सलिल का हृदय कमल खिल हंसों की कलकल में। यशोधरा कहती हैं कि ये तो वस्तुतः मेरे प्रियतम की आशा ही है जो ओस बिंदुओं पर पड़ी हुई किरणों के बहाने नृत्य कर रही हैं। शरद ऋतु में सरोवर का जल स्वच्छ हो गया है और उसमें कमल विकसित हो गए हैं। विकसित कमलों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो सरोवर का हृदय विकसित हो गया है और हंसों का समुदाय उसके आसपास अपनी मधुर ध्वनि कर रहा है। शरद में सरोवर का यह आकर्षक दृश्य यशोधरा के लिए एक नूतन अर्थ का द्योतक है, किंतु इतना सब कुछ होने पर भी यशोधरा के आनंद की घड़ी अभी तक नहीं आई है। बनी हुई हैं, वे लगातार जल रही हैं। जिस प्रकार दोपहर के समय पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार उनका शरीर मुरझाया हुआ है। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं। पल पल, थल थल, झल झल, कल कल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शांति कांति में पदमैत्री है। हृदय कमल में रूपक अलंकार है। ज्योत्सना जगती मेरे मध्याह्न किरणों की में अनुप्रास अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है। भाषा तत्सम है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब हम चौथा काव्यांश पढ़ेंगे। हेमपुंज हेमंत काल के इस आतप पर बारूं, प्रिय स्पर्श की पुलकावली में कैसे आज बिसारूं। किंतु शिशिरिए ठंडी सांसें हाय कहाँ तक धारूं, तन गारूं मन मारूं पर क्या मैं जीवन भी हारूं। मेरी बाहें गही स्वामी ने मैंने उनकी छां गही। अब हम शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। हेमपुंज यानी सोने का ढेर या भंडार, आतप यानी धूप, स्पर्श यानी छूना, पुलकावली यानी रोमांच, बिसारूं यानी भूलना, धारूं यानी धारण करूं, गारूं यानी निचोड़ना, छीण करना, छां यानी छोह या छाया। अब हम काव्यांश का अर्थ समझेंगे। हेमपुंज हेमंत काल के इस आतप पर वारूं, प्रिय स्पर्श की पुलकावली में कैसे आज बिसारूं। यशोधरा अपनी विरह व्यथा अपनी सखी से कह रही हैं। यशोधरा अपनी प्रियतम के गुणों की छाया उनके विकास में देखकर उनका स्मरण कर व्यथा का विस्तार देखती हैं। यशोधरा गौतम की याद करती हुई अपनी सखी से कहती हैं, हे सखी, हेमंत ऋतु की धूप पर सोने का ढेर तक निछावर करने को प्रस्तुत हूँ। आज मुझे प्रिय स्पर्श के कारण हुए रोमांच का भी जो अनुभव हो रहा है उसे कैसे भूल सकती हूँ। किंतु शिशिरिए ठंडी सांसें हाय कहाँ तक धारूं, तनगारूं मन मारूं पर क्या मैं जीवन भी हारूं। मेरी बाह गही स्वामी ने मैंने उनकी छां गही। यशोधरा कहती हैं, किंतु अब तो शिशिर भी आ पहुँचा है, उसके साथ भयानक शीतलता भी आई है। हे सखी, बता तो सही कि मैं ठंडी सांसों को कहाँ तक सहन कर सकती हूँ। मेरा शरीर निरंतर क्षीण होता जा रहा है। मैं बार बार अपने मन को मार रही हूँ, किंतु इसका यह अर्थ तो नहीं कि मैं जीवन से भी हार मान बैठूं। अमर संबंधों की स्थापना के लिए प्रियतम ने मेरा वरण किया था और मैंने उनकी शरण ली थी। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं। हेमपुंज हेमंत मन मारू में अनुप्रास अलंकार है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार है। अब हम पांचवा काव्यांश पढ़ेंगे। पेड़ों ने पत्ते तक उनका त्याग देखकर त्यागे, मेरा धुंधलापन कुहरा बन छाया सबके आगे। उनके तप के अग्निकुंड से घर घर में हैं जागे, मेरे कंप हाय फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे।
पानी जमा परंतु ना मेरे, खट्टे दिन का दूध दही। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। खट्टे दिन यानी बुरे दिन। इसका वाक्यांश का अर्थ समझेंगे। यशोधरा अपनी विरह व्यथा व्यक्त कर रही हैं। वे कहती हैं कि पतझड़ का आगमन हुआ। वन स्थली से अभी और पतझड़ ही पतझड़ देखकर यशोधरा कहती हैं, पेड़ों ने पत्ते तक उनका त्याग देखकर त्यागे, मेरा धुंधलापन कुहरापन छाया सबके आगे। यशोधरा कहती हैं कि मेरे प्रियतम के अपूर्व त्याग को देखकर वृक्षों ने अपने पत्तों तक का त्याग कर दिया है, किंतु दूसरी ओर मेरी निराशा कुहरे का रूप धारण करके सबके सामने छा गई है। उनके तप के अग्निकुंड से घर घर में हैं जागे, मेरे कंप हाय फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे। पानी जमा परंतु ना मेरे, खट्टे दिन का दूध दही। वे कहती हैं कि संध्या के समय गृहस्थ अपने घर के आंगन में अंगीठी जलाते हैं और उसके चारों ओर बैठकर अपना शरीर सेकते हैं। इसे देखकर यशोधरा कहती हैं कि मेरे प्रियतम की तपस्या की पंचाग्नि से प्रभावित होकर ही इन गृहस्थों ने अपने अपने घरों में अंगीठियाँ जलाई हैं। इस प्रकार इन लोगों का तो शीत से उत्पन्न कंपन दूर हो गया, परंतु मेरा कंपन अभी भी बना हुआ है। अंत में प्रकृति को सफल होते देखकर यशोधरा कहती हैं कि जल तो जमकर चट्टान बन गया, किंतु मेरे बुरे दिन अभी भी दूर नहीं हुए, अर्थात मेरी मनोकामनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई। इसका अभ्यांश में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे दूध दही में अनुप्रास अलंकार है, घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भाषा तत्सम के साथ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यहाँ यशोधरा ने पतझड़ के द्वारा अपनी विरह व्यथा को व्यक्त किया है। अब हम छठवां काव्यांश पढ़ेंगे। आशा से आकाश थमा है, श्वास तंतु कब टूटे, दिन मुख दम के पल्लव चमके, भव ने नव रस लूटे। स्वामी के सद्भाव फैलकर फूल फूल में फूटे, उन्हें खोजने को मानो नूतन निर्झर छूटे। उनके श्रम के फल सब भोगें, यशोधरा की विनय यही। अब हम शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। श्वास तंतु यानी सांसों के सूत्र, दिनमुख यानी सूर्य, पल्लव यानी पत्ते, भव माने संसार, नवरस माने नए रस, नूतन निर्झर यानी नए झरने, श्रम यानी परिश्रम, स्वामी यानी पति या गौतम बुद्ध। अब हम इसका काव्यांश का अर्थ समझेंगे। आशा से आकाश थमा है, श्वास तंतु कब टूटे, दिनमुख दम के पल्लव चमके, भव ने नवरस लूटे। यहाँ ऋतु परिवर्तन के बाद यशोधरा की व्यथा का अंत नहीं हुआ, फिर भी वे आशा का दामन थामे हुए हैं। उसे विश्वास है कि उनके पति एक दिन जरूर आएंगे। यशोधरा कहती हैं कि आशा से आकाश थमा, कि यह आधारहीन आकाश आशा की भित्ति पर ही टिका हुआ है। यदि जीवन में आशा ना हो तो जीवन का सूत्र कभी भी टूट सकता है। रात्रि के पश्चात नियति के क्रमानुसार दिन का आगमन होता है। अंधकार के पश्चात सारा संसार प्रकाश से जगमगा उठता है। इसलिए यशोधरा भी अपने प्रियतम की आशा को लिए जी रही है। इस समय अपने प्रियतम के वियोग में उसका जीवन रात्रि के समान अंधकार में हो रहा है, किंतु उसे यह दृढ़ विश्वास है कि कल उसके जीवन का भी सवेरा होगा।
स्वामी के सद्भाव फैलकर फूल फूल में फूटे, उन्हें खोजने को मानो नूतन निर्जर छूटे। उनके श्रम के फल सब भोग हैं, यशोधरा की विनय यही। यशोधरा कहती हैं, उसके जीवन में प्रकाश आएगा और नए नए पत्ते भी पल्लवित होंगे। आकाश को अपने विश्वास के ही कारण फल मिला है। वहाँ सूर्योदय हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सारे संसार में नए आनंद की लहर फैल गई और वनस्पतियों में अंकुर फूट पड़े। वातावरण में चारों ओर उल्लास ही उल्लास दृष्टिगोचर हुआ। प्रफुल्लित तथा सौंदर्य से भरपूर पुष्पों में यशोधरा अपने स्वामी की कल्याणमयी भावनाओं का प्रतिबिंब देखती है। जिस प्रकार पुष्पों की सुगंध से सारे उपवन महक उठते हैं, ठीक उसी प्रकार कल उसके पति का यश सारे संसार में फैलेगा। जब यशोधरा की दृष्टि बड़ी तेजी से बहती हुई निर्झरनियों पर पड़ती है, तो उसे लगता है मानो ये उसके पति के पैरों को धोने के लिए दौड़ी चली जा रही हैं। कहने का भाव ये है कि उसे ये विश्वास है कि सिद्धि प्राप्ति के उपरांत मानव तो क्या, प्रकृति भी उसके प्रीतम के चरणों पर झुकेगी। सारा संसार उसके प्रीतम की पूजा करेगा और यशोधरा को उसके त्याग के प्रतिफल में अपने स्वामी का कल्याण प्राप्त होगा। यशोधरा यही विनय करती है कि उसके प्रियतम अपनी तपस्या के परिश्रम के परिणाम स्वरूप जो फल लावें, उसका भोगी सारा संसार बने। इस काव्यांश में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे फूल फूल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उनके श्रम फल सब भोगों में विश्व कल्याण की भावना झलकती है, नूतन निर्झर में अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है और बिरहणी यशोधरा को प्रिय मिलन की आशा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।